सुबह के 6 बजे हैं। घड़ी की टिक टिक हर सेकंड तुम्हें याद दिला रही है, उठो, अब फिर से वही दिन शुरू होने वाला है। रोज की तरह आज भी नींद अधूरी है। मन सोना चाहता है, पर पेट की ज़रूरतें नींद से ज़्यादा ज़रूरी है। ना चाहते हुए भी वो उठता है, क्योंकि सपनों से ज़्यादा ज़रूरी बन गया है घर चलाना। उसे अपनी नौकरी से नफरत नहीं, पर वो काम वो नहीं जो उसका दिल चाहता था। कभी कुछ और बनने का ख्वाब देखा था, पर आज वो एक्सेल शीट्स में खुद को खो बैठा है। बचपन में जब पूछा गया था क्या बनोगे बड़े होकर, उसने कहा था एक कलाकार, एक लेखक या शायद एक गायक। पर आज वो हर दिन किसी और की स्क्रिप्ट पढ़कर खुद को निभा रहा है। कभी कभी वो ख्याल आता है, क्या वाकई मैं जिंदा हूँ या बस जिंदा रहने का नाटक कर रहा हूँ। जिंदगी में 2 रास्ते थे, एक आराम और सुरक्षा का और दूसरा रिस्क और पैशन का। मैंने आराम चुना, पर अब हर दिन खुद से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं जी रहा हूँ या बस जरूरतों के नीचे दब रहा हूँ। एक ऐसा इंसान जो हर दिन किसी और का सपना जी रहा है, जबकि अपना सपना तकिए के नीचे दबा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी की कीमत अब सिर्फ एक सवाल से तय होती है, कितनी सैलरी मिलती है। और ये सवाल कोई अजनबी नहीं पूछता, बल्कि वही रिश्तेदार जो कभी तुम्हारे खिलौनों से खेले थे। रिश्तेदारों की आंखों में आजकल सिर्फ पैसे का रिफ्लेक्शन होता है। अगर कह दो कि अभी स्ट्रगल कर रहा हूं, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे कह रहे हों हमने तो पहले ही कहा था, इस लाइन में कुछ नहीं रखा। वो दोस्त जिनके साथ कभी चाय के लिए 10 रुपए जोड़कर खर्च किए थे, आज उन्हीं के सोशल मीडिया में एक नई कार, विदेशी ट्रिप और ऑफिस के कैबिन दिखाई देते हैं। और तुम एक कमरे में बैठे खुद से लड़ रहे होते हो, कभी कंपैरिजन से, कभी गिल्ट से। मन कहता है हर किसी की रफ्तार अलग होती है, पर दिल मानता ही नहीं। इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की चिंता, माँ के हाथों की रोटियां अब तुम्हारे भविष्य की चिंता में सख्त होने लगी है। और पापा का मौन अब सवाल बन चुका है, बेटा घर कब बसाएगा। उनके लिए चिंता जायज़ है, क्योंकि वो नहीं देख पाते वो आग जो तुम्हारे भीतर चल रही है। वो बस देख पाते हैं उम्र बढ़ रही है, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। रिश्तेदारों को सैलरी चाहिए, दोस्तों को रेस जीतनी है, और माँ बाप को एक सुरक्षित भविष्य है। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, एक मौका खुद को साबित करने का, बिना किसी पैमाने पर तोले जाने का। सपनों की कोई EMI नहीं होती, लेकिन पेट की भूख सब कुछ तय करती है। और जब सपनों को जरूरतों से तोलना पड़े, तब इंसान टूटने लगता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से जानते हैं, जिसका नाम है अबे। एक दिन ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग के बाद खाली समय में अबे ने ऑफिस डायरी में एक स्केच बना डाला, और स्केच को एक सहकर्मी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया और वो वायरल हो गया। पहली बार किसी ने कहा तू ये क्यों नहीं कर रहा। कभी कभी जिंदगी बहुत शोर मचाती है, इतना कि हमें अपने अंदर की आवाज तक सुनाई नहीं देती, लेकिन उसी शोर के बीच जिंदगी कुछ इशारे भी देती है। कभी किसी किताब के पन्नों में, कभी किसी अजनबी की कही एक लाइन में, और कभी किसी टूटे हुए सपने की किरचियों में। इशारे सामने होते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हम जल्दबाज हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है जो सामने है वही सच है, जो फॉर्मूला है वही फ्यूचर है। एक वक्त आता है जब जिंदगी तुम्हारे कंधे पर हल्के से हाथ रखकर कहती है, देख यही है तेरा रास्ता। पर हम उस हल्के स्पर्श को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अभी नहीं, ये फालतू की बातें हैं। कभी कभी वो इशारा एक अधूरी डायरी होती है, कभी वो तुम्हारा पुराना स्केचबुक होता है, और कभी वो सुबह उठते ही मन में उठती हुई बेचैनी होती है कि तुम जो कर रहे हो वो तुम नहीं हो। जिंदगी बहुत ज्यादा बातें नहीं करती, वो सिर्फ संकेत देती है, किसी मोड़ पर एक चेहरा दिखाकर, किसी शाम अकेले बेंच पर बैठकर, या किसी गाने की एक लाइन जो सीधे दिल को छू जाए।
तुम्हें बस सुनना आना चाहिए, क्योंकि यह इशारे शायद एक बार ही आते हैं। और इन सब में से सबसे बड़ी बात, जो घर वालों की नाराजगी। बेवकूफ़ी मत कर, ये क्या कर रहा है। हर सपना बलिदान मांगता है, और सबसे बड़ा बलिदान होता है अपनों की नाराजगी सहना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ी कर देती है जहां से आगे सिर्फ दो रास्ते जाते हैं। एक जो आसान है, सीधा है और सुरक्षित है। दूसरा जो दिल का है पर कांटों से भरा, अनिश्चित और डरावना। आपके सामने भी आज दो दरवाजे हो सकते हैं। पहला, कंपनी से प्रमोशन का लेटर, सैलरी डबल, स्टेटस बढ़िया, माँ बाप खुश, समाज भी खुश। लेकिन अंदर एक चुप्पी जो हर दिन एक नई दीवार बनाती है उसके और उसके पैशन के बीच। दूसरा रास्ता, एक विदेशी क्लाइंट की आर्ट डील 6 महीने की, पैसे कम और रिस्क ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी नहीं, ना पीएफ और ना ईएमआई की गारंटी, पर दिल की हल्की सी मुस्कान जो कहती है ये तू है। पर यही तो असली बलिदान होता है, अपनों की नाराजगी सहना, उनकी आंखों में निराशा देखना, उनकी उम्मीदों को गिरते हुए महसूस, और फिर भी डटे रहना, बस इसलिए कि तुम्हारा सपना भी कुछ मायने रखता है। अभय का मन चीख रहा है, मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर क्यों चलूं? क्यों हर बार मेरी खुशी एक विलासिता मानी जाती है? क्यों हर सपना कुर्बानी बन जाता है? रास्ता चुनना आसान नहीं था, क्योंकि एक रास्ता आज भी सुरक्षा देता है, दूसरा शायद कल का अस्तित्व। एक रास्ता भीड़ के साथ चलना था और दूसरा रास्ता खुद को बनाना था। लेकिन फिर दिल ने धीरे से कहा, अगर तू अभी नहीं मुड़ा तो पूरी जिंदगी पीछे मुड़कर देखता रहेगा। अभय ने वो चुना जो आसान नहीं था, और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। क्या तुम अपने भविष्य के लिए जिंदगी भर पछताना चाहोगे, या आज एक बार रिस्क लेकर खुद को आजमा लोगे? पहले महीने संघर्ष, पैसे कम और परिवार की नाराजगी। धीरे धीरे वो ब्रांड बनने लगा, एग्जीबिशन में नाम आने लगा, और फिर घर वालों ने भी सराहा। एक इंटरव्यू पर टीवी में आया। कभी कभी जो रास्ता सबसे कठिन होता है वही तुम्हें खुद तक लेकर जाता है, और इसके पीछे हर किसी को नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। कुछ लोग अकेले नहीं होते, उनके कंधों पर माँ बाप की दवाइयाँ, भाई की शिक्षा और ईएमआई का भार होता है। उनके लिए पैशन सिर्फ एक ख्वाब नहीं, एक लग्जरी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पैशन को मार दिया जाए। अगर अभी जिम्मेदारियां हैं तो धीरे धीरे ट्रांजिशन करो। रात के कुछ घंटे निकालो अपने लिए, वीकेंड का कुछ हिस्सा दो अपने सपनों को। अगर तुमने उसे जिंदा रखा तो एक दिन वही तुम्हें जिंदा रखेगा। पैशन वो चिंगारी है जो अंदर ही अंदर जलती रहती है। अगर तुम उसे बुझा दोगे तो बाहर से जिंदा रहोगे, पर अंदर से राख बन जाओगे। यह जिंदगी एक ही बार मिलती है, सांसें तो रोज चलती है, पर क्या तुम हर दिन सच में जी रहे हो? क्या ये जिंदगी बस बिल चुकाने, ईएमआई भरने और भीड़ में खो जाने के लिए दी गई है, या फिर उस सपनों को जीने के लिए जो तुमने अपनी आंखों में तब देखा था जब दुनिया के तानों का कोई मतलब नहीं था? फैसला तुम्हारे हाथ में है। घर चलाओ, जरूर चलाओ, पर कभी खुद को मत भूलो, क्योंकि अगर तुम अपने लिए नहीं जियोगे तो कौन जिएगा तुम्हारा सपना? अगर ये कहानी आपकी जिंदगी को छू पाई हो तो इसे शेयर जरूर करें किसी ऐसे के साथ जो आज भी अपने सपनों से लड़ रहा है। धन्यवाद।